अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्तान में सियासी पारा हाई हो गया। अपोजिशन कल हर हाल में जलसा करने का ऐलान और पुलिस ने जलसागाह का कंट्रोल संभाल लिया। मैदान का मरकजी दरवाजा दोबारा कंटेनर रखकर ब्लॉक, रुकावटें हटाने वाली क्रेन जब्त, लोडर के जरिए जलसागाह से कुर्सियां और शामियाने उठा लिए गए। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी 30 रोज के लिए नजरबंद, दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। अब तक ने पुलिस तशद्दुद की फुटेज हासिल कर ली। अली कासिम गिलानी और रहनमा जवाद गुज्जर का नश्तर अस्पताल में कोरोना टेस्ट। जिला इंतजामिया मुल्तान ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कमर कस ली। सरकारी अफसरान को आइंदा 72 घंटों तक जिलाई हेडक्वार्टर न छोड़ने की हिदायत। इंतजामिया, पुलिस और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने जिम्मेदारियां संभाल ली। इमरजेंसी से निपटने के लिए स्टेडियम, सब्जाजार और अलमदार हुसैन डिग्री कॉलेज में हेलीपैड तैयार। महकमा सिविल डिफेंस का बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी मुतहर्रिक। 150 एहलकार अलर्ट। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर फोकल पर्सन मुकर्रर। DC ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम ने काम शुरू कर दिया। PDM ने जलसे के निकात के लिए प्लान B पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मौलाना फजल रहमान का आज मुल्तान पहुंचने का फैसला। PDM का हंगामी इजलास तलब। इजलास में सीनियर PP रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी, राना सनाउल्लाह, अनस नूरानी, साजिद मीर और दीगर शिरकत करेंगे। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा के लाही अमल का ऐलान किया जाएगा। जलसागाह का मकाम तब्दील किए जाने का इम्कान। PTI हुकूमत मुल्तान में PP के यौम तासीस से बौखला उठी है। बिलावल भुट्टो का ट्विटर पर पैगाम, कहा कि 30 नवंबर को हर हाल में PDM की मेजबानी करेंगे। आसफा भुट्टो मेरी नुमाइंदगी करेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुल्तान में जलसा तो होकर रहेगा। पार्टी रहनुमा शेरी रहमान बोली कि वफाकी वजीर ने कल सक्खर में जलसा किया, लेकिन हमें रोका जा रहा है। बलबशा खान ने कहा कि कासिम गिलानी पर तशद्दुद, इमरान खान और उस्मान बुजदार पर कर्ज रहेगा। पोलियो ज़दा अपोजिशन मुल्क की तरक्की और खुशहाली को अपाहज करने की साजिशों में मसरूफ है। अपोजिशन का गैर फितरी इत्तेहाद कोरोना का प्रोमोटर बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का बयान, कहा कि जलसों से हुकूमत नहीं जाएगी, लेकिन कोरोना जरूर घर घर आ रहा है। कोरोना का शिकार होकर घर बैठा शहजादा जलसों पर बज़द है। जाती उम्र की महारानी को अवाम से नहीं इक़्तिदार से गर्ज है। पेशावर जलसे के बाद कोरोना केस बढ़ गए, लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत। 24 घंटों में मजीद 43 अफराद जान बहक। 2829 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 47,390 तक पहुँच गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 7,985 और केसेस 3,95,185 हो गए। अब तक 3,39,810 मरीज सेहतयाब। सिंध के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए सूबे भर में एंट्री टेस्ट का इनेकाद। कराची में राना लियाकत कॉलेज, जिना विमेन यूनिवर्सिटी और DG कॉलेज इम्तहानी मरकज मुकर्रर। सक्खर में एंट्री टेस्ट के लिए 7 मराकज का क़याम। हजारों तलबा और तालबात टेस्ट में शरीक। बेशतर ने SOPs को नजरअंदाज कर दिया। मुल्तान में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली साहबजादा फारूक अली 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। फारूक अली 1971 का आइन मंजूर करने वाली असम्बली के स्पीकर थे। वेलकम बैक। मुल्तान में सियासी पारा हाई हो गया है और अपोजिशन कल हर हाल में जलसा करने का ऐलान कर चुकी है, जबकि पुलिस ने जलसागाह का कंट्रोल संभाल लिया है। मैदान का मरकजी दरवाजा दोबारा कंटेनर रखकर ब्लॉक कर दिया है। रुकावटें हटाने वाली क्रेन को जब्त कर लिया गया और लोडर के जरिए जलसागाह से कुर्सियां और शामियाने उठा लिए गए हैं। और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी 30 रोज के लिए नजरबंद कर दिए गए। दर्जनों कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए। जिला इंतजामिया ने
हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कमर कस ली है और सरकारी अफसरान को आइंदा 72 घंटों तक जिलाई हेडक्वार्टर ना छोड़ने की हिदायत भी की गई है। इंतजामिया, पुलिस और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने जिम्मेदारियां संभालनी है। इमरजेंसी से निपटने के लिए स्टेडियम, सब्जाजार और अलमदार हुसैन डिग्री कॉलेज में हेलीपैड तैयार कर लिया गया है। महकमा सिविल डिफेंस का बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मुतहर्रिक है। 150 एहलकार अलर्ट हैं और DC ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम ने काम भी शुरू कर दिया है। ये सूरत हाल है मुल्तान से। PDM के जलसे के पेश नज़र ये तमाम सूरत हाल है मुल्तान में और इतलात हैं कि जो सियासी पारा है वो मुल्तान में काफ़ी हाई है क्योंकि अपोजिशन कल होने वाले जलसे के लिए पूरी तरह से तैयार है और हर हाल में जलसा करने का ऐलान कर चुकी है, जबकि पुलिस ने जलसा गाह का कंट्रोल संभाल लिया है। मुल्क में कोरोना के केसेस और अमवात में इजाफा जारी है। 24 घंटों में मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए, जबकि 2829 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में कोरोना के केसेस की मजमूई तादाद 3,95,185 और अमवात की तादाद 7,985 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 1,71,595 हो गई। पंजाब ने 1,18,585, KPK में 40,817 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस्लामाबाद में 29,782 और बलूचिस्तान में 17,101 अफराद मुतासर हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में 6,682, गिलगित बल्तिस्तान में 4,637 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची में कोरोना के वार से मजीद 23 अफराद मौत की वादी में चले गए। मजीद जानिए इस के वार जारी, मजीद 23 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। एडी कोरोना टीम ने मुख्तलिफ अस्पतालों से मैयतों को एडी होम सोराबगोट सरखाने मुंतकिल किया। जिन अस्पताल और कार्डियो से कोरोना वबा से इंतकाल करने वाले 7 अफराद की मैयतों को सदखाने मुंतकिल किया गया। सिविल अस्पताल और SIUT से 7 मैयतें सदखाने मुंतकिल की गयी। इंडस अस्पताल में कोरोना के 2 मरीज जान से गए। दोनों मरीजों की मैयतों को सदखाने मुंतकिल किया गया। गुलशन में वाक़े निजी अस्पताल से 1, जबकि सिन इन्फेक्शन डाउन नीपा चौरंगी अस्पताल से 2 मैयतों को सदखाने मुंतकिल किया गया। 4 मुख्तलिफ निजी अस्पतालों से कोरोना से इंतकाल करने वाली 4 मैयतों को सदखाने मुंतकिल किया गया। कराची में एक रोज के दौरान कोरोना वबा से इंतकाल करने वाले 23 अफराद की मैयतें सदखाने मुंतकिल कर दी गयी। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफसरान और जवानों की मजमूई तादाद 3,652 हो चुकी है। अब तक की आपको ये अहम खबर दे रहे हैं। इतलात है कि तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासर अफसरान और जवानों की मजमूई तादाद 3,652 हो गई है। ये कराची से इतलात है। पुलिस अफसरान और जवानों के हवाले से इतलात आ रही है कि कोरोना के खिलाफ जो फ़राइज़ की अदायगी है उसके दौरान 20 पुलिस अफसरान और जवान शहीद भी हो चुके हैं। इस पर बात करेंगे रेहान खान से। जी रेहान। जी बिल्कुल ज़ारा, तर्जुमान सिंध पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पुलिस अफसरान और जवानों ने जो है वो 420 टेस्ट करवाए थे, जिसके अंदर से 4 केसेस जो है वो पॉजिटिव आ गए। जबकि तर्जुमान का ये भी कहना है कि कोरोना वायरस से मुतासर अफसरान और जवानों की मजबूत तादाद 3,652 हो गई है। जबकि कोरोना के खिलाफ फ़राइज़ की अदायगी के दौरान 20 अफसर और जवान जो है वो शहीद हो चुके हैं। जबकि पुलिस तर्जुमान का ये भी कहना है कि इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जेर इलाज अफसरान और जवानों की तादाद 157 है। जबकि 3,475 अफसरान और जवान जो है वो कोरोना के बाद सेहतियाब होकर जो है वो अपनी ड्यूटियों के ऊपर जा चुके हैं। जबकि पुलिस तर्जुमान का ये भी कहना है कोरोना वायरस से मुतासर अफसरान और एहलकारों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस हवाले से रोजाना की बुनियाद के ऊपर IG ऑफिस में मीटिंग भी की जा रही है। जबकि उनका ये भी कहना है कि जिस तरह की भी सहूलत इन अफसरान और एहलकारों को चाहिए, IGCN की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए कि उनको भरपूर सहूलतें फराहम की जाएं। जी ठीक है, रेहान खान अपडेट कर रहे थे कराची से, बहुत शुक्रिया।
हैदराबाद में कोरोना केसेस में कमी नहीं आ सके। शहर भर में मजीद 60 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शहर में कोरोना के 22 जाम बहक मरीजों की तादाद 122 तक पहुंच गई है। अब तक की अहम खबर हैदराबाद से है। शहर में कोरोना केसेस में कमी नहीं आ सकी है। मजीद 60 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ हैदराबाद साजिद अराई से। साजिद, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, हैदराबाद में शहरियों पर कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 60 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत का बताना है कि 349 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिनमें से 60 अफराद का जो रिजल्ट है वो मुस्बत आया है, जिसके बाद जो शहर में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद है वो 1268 हो गई है। जबकि महकमा सेहत का यही बताना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिविल अस्पताल हैदराबाद के आइसोलेशन वार्ड में ज़ेर इलाज 3 मरीज वो भी जहां बक हो चुके हैं, जिनके बाद कोरोना के बायस जहां बक होने वाले मरीजों की तादाद 122 हो चुकी है और मजमूई तौर पर शहर में कोरोना के कुल केसेस की तादाद 7004 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से जो 6013 मरीज वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 122 मरीज